नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं, महागठबंधन की ओर भी आते हैं। एनडीए की बातें आपने सुनी हैं, अगर नहीं सुनी है तो इससे पहले वाला वीडियो जाकर आप लाइव स्ट्रीज पर देख लीजिए। एनडीए के भीतर भी खींचतान जारी है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है, लेकिन सब रूठे हुए हैं। अभी मनाना पड़ेगा, अभी थोड़ी और कसरत करनी पड़ेगी। ज्ञानेश्वर जी हमारे साथ हैं। पिछली बार 2 दिन पहले हमने वीडियो में बताया था कि 40 लोगों के नाम लगभग आरजेडी के भीतर, हम जब महागठबंधन की बात कर रहे हैं, अभी तक जब हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, जो लोग वीडियो देख रहे होंगे आज दिन तक, यानी कि आज तारीख है 11 अक्टूबर जी, अभी तक भी महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। अगर तय हुआ भी है तो वहाँ भी खींचतान जारी है, एनडीए में भी जारी है। लेकिन फिर भी 40 ऐसे लोग थे जिनका नाम हमने बताया था। 20, 25, 26 लोग, लगभग 26 लोग ऐसे और हैं जिनका टिकट और कंफर्म ही माना जा रहा है कि अब इनका भी टिकट हो ही जाना है। अब कोई बट की बात नहीं है। जो कुछ सीटों पर भी खींचतान जारी है, उसके अलावा ये 26 भी हैं, ये स्पेशल 26 हैं जिनको अब जो संभावना है, कल 12 अक्टूबर हो जाएगी, परसों 13 अक्टूबर को शायद कोर्ट में जाना है लालू परिवार को, तो कल 12 अक्टूबर को ही घोषणा होने की संभावना है। लेकिन ऐसे लोग आरजेडी के जिनका टिकट अभी और फाइनल हुआ है। देखिए आलोक जी, यह आपने सही कहा कि 40 उम्मीदवारों की सूची हम लोगों ने पहले बताई थी और उनमें 95% वे ही उम्मीदवार हैं। देखिए आज भी 26 हम बताने जा रहे हैं। सुबह 8 बजे हमने और आपने आरजेडी के भीतर से फीडबैक प्राप्त किया था और उससे इस बात के संकेत मिले कि इन 26 नामों पर तेजस्वी यादव ने और मुहर लगा दी है। सिर्फ राइडर यह है, शर्त यह है कि जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक पे सीट शेयरिंग का अंतिम फार्मूला निकलना है। अब देखिए आज रात को निकलता है कि कल निकलता है। वैसे में यदि कोई सीट किसी सहयोगी दल को चली जाती है तो आपको उम्मीदवारी छोड़नी होगी और आपको सहयोगी दल के उम्मीदवार को समर्थन देना होगा, उसे जीत दिलाने में, क्योंकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, यह आपका संकल्प होना चाहिए। तो 26 और उम्मीदवार, देखिए 135 पर लड़ते हैं तेजस्वी यादव, या 137 होता है या 130 होता है, या जब फाइनल सीट शेयरिंग का ऐलान होगा तो मालूम होगा। लेकिन बहुमत का जो आंकड़ा है, जो मैजिकल फिगर है 122, उससे अधिक पर तो आरजेडी लड़ेगा ही लड़ेगा। यह बात कल आरजेडी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में भी तय हो चुका है, जिसमें लालू यादव और राबड़ी देवी भी। देखिए लालू यादव मेंटर हैं और देखिए कुछ ऐसी सीटें हैं, कुछ ऐसे पुराने लोग हैं जिनके नाम पर सीधे तौर पर लालू यादव भी मुहर लगा रहे हैं और वह तेजस्वी यादव को कह दे रहे हैं कि यह नाम हमने फाइनल किया है और तेजस्वी यादव उस नाम को मान भी ले रहे हैं। अब देखिए जो 26 नाम हम बताने जा रहे हैं, मधुबनी से समीर कुमार महासेठ का टिकट आरजेडी ने फिर से फाइनल कर दिया है। वही लड़ेंगे, समीर कुमार महासेठ चुनाव लड़ेंगे। देखिए मधुबनी से उन्होंने 2020 में जीत हासिल की और जब महागठबंधन की सरकार बनी तो उन्हें बिहार का उद्योग मंत्री बनाया गया। राजनीतिक पृष्ठभूमि है, विरासत है, राजकुमार महासेठ के बेटे हैं। और आपको स्मरण रखना चाहिए कि जब लालू यादव चारा घोटाले में फंसे थे तो यह बड़ा ही संकटपूर्ण स्थिति पैदा हो गया था, बड़ी ही संकटपूर्ण स्थिति पैदा हो गई थी कि बिहार का पशुपालन मंत्री किसे बनाया जाए। तब राजकुमार महासेठ, समीर कुमार महासेठ के पिता, अब तो है नहीं, स्मृति शेष, उन्हें जिम्मा दिया गया था। क्योंकि राजनीतिक सुचिता और ईमानदारी के लिए परिवार जाना जाता है, तो समीर कुमार महासेठ फिर से मधुबनी से आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। समस्तीपुर में फिर मौका मिल रहा है अख्तरुल इस्लाम शाहीन को और लगातार जीत हासिल कर रहे हैं। देखिए यहां इनका मुकाबला जेडीयू में किससे होगा, यह देखने की बात है कि अश्वमेध देवी लड़ रही हैं, कि डॉक्टर मनोज लड़ रहे हैं, जनसुराज से चेतना झाम लड़ रही हैं, या कोई और। अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने समस्तीपुर पर मजबूत पकड़ बना ली है। तो अब देखिए घोसी से जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा चुनाव लड़ेंगे। देखिए राहुल शर्मा को कल ही राजद में शामिल कराया गया था, उसी समय तय हो, हाँ उसी से पहले ही तय हो गया था, पहले ही तय हो गया था। और जगदीश शर्मा राजद में आ रहे हैं, यह खबर तो आपने कई दिनों पहले ब्रेक कर दी थी। और जगदीश शर्मा और लालू यादव दोनों
के बारे में आपको पता है कि दोनों ही घोटाले में फंसे। नीरज कुमार जब लालू यादव क्या कैदी नंबर बताते थे और जगदीश शर्मा जेडीयू में थे, तो नीरज कुमार से सवाल पूछा जाता था कि आप जगदीश शर्मा का कैदी नंबर क्यों नहीं बताते हैं। लेकिन जगदीश शर्मा एक मजबूत पकड़ वाले नेता हैं और जहानाबाद में, गया में, मगध में जब ये आए हैं तो इसका असर दिखेगा। लेकिन एक राइडर अब भी लगा है कि यह सीट जो है आरजेडी को माले से हासिल करना है, क्योंकि घोसी में 2020 में माले ने जीत हासिल की थी, रामबली यादव ने, और राहुल शर्मा को ही चुनाव हराया था। और देखिए राहुल शर्मा के आरजेडी में आते ही, जगदीश शर्मा के परिवार की एंट्री होते ही जेडीयू में कैसी हलचल मची कि अरुण कुमार, जिन पर विराम लग गया था, जिन्हें रोक दिया गया था, उन्हें आज जेडीयू में शामिल कराया जा रहा है। अरुण कुमार के बेटे नाम ऋतुराज है शायद, वह घोसी में राहुल शर्मा के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। अस्थामा, देखिए नालंदा जिला में अस्थामा विधानसभा क्षेत्र, नीतीश कुमार का गृह जिला, वहां छोटू मुखिया जाति से भूमियार हैं। देखिए तेजस्वी यादव बहुत तेज भूमियार कार्ड खेल रहे हैं। छोटू मुखिया को आरजेडी का टिकट मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बात करीब करीब बन गई है। यहां से जितेंद्र कुमार जेडीयू के जीते हुए विधायक हैं और यहीं से जनसुराज की लता सिंह, आरसीपी सिंह की बेटी उम्मीदवार बनाई गई है। अब देखिए लालगंज वैशाली में अनु शुक्ला, मुन्ना शुक्ला की पत्नी और मुन्ना शुक्ला की बेटी तो आजकल भावनात्मक वेग पैदा कर रही है। जहां भाषण कर रही हैं तो आरजेडी इतने भूमियारों को टिकट दे रही है। अत्तरी में देखिए, अत्तरी में अजय यादव फिर से जीते हुए हैं। अजय यादव के सामने भूरा बाल की बात हुई थी, रंजीत कुमार, हाँ, तो अजय यादव और संजीत यादव। बोध गया कुमार सरबजीत पासवान फिर से देखिए कृषि मंत्री बनाए गए और पढ़े लिखे हैं, दिल्ली में पढ़े लिखे हैं। पासवान नेताओं में, दलित नेताओं में जो कम पढ़े लिखे लोग दिखाई पड़ते हैं उनमें कुमार सरबजीत हैं और बिरले प्रतिभा के धनी हैं। जब भी कोई तेजस्वी यादव कोई सर्जरी या ऑपरेशन करते हैं तो ऋषि यादव के साथ ये भी साथ रहते हैं। हाँ, उतने भरोसेमंद। ठीक है। नोखा में अनीता देवी, और देखिए नोखा में अनीता देवी के साथ ही जो नौवां नाम बताने जा रहे हैं, फतुआ में रामानंद यादव, इनके नाम पर लालू यादव ने मुहर लगाई है और लालू यादव ने तेजस्वी यादव को कहा कि रामानंद भाई को कहां छोड़ना है, इनको टिकट दे ही दो। और इसके बाद रामानंद यादव का टिकट मिल गया, कंफर्म हो गया आरजेडी से। अब देखिए एलजेपी आर लड़ती है, बीजेपी लड़ती है, देखने की बात है। अब देखिए टिकट की दावेदारी वहां आनंद मधुकर यादव वीआईपी से कर रहे थे, जिनकी पत्नी श्रुति श्री फतुआ की प्रमुख रही हैं। अब खबर ये आ रही है कि आनंद मधुकर यादव अपनी पत्नी को जनसुराज से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। जनसुराज से श्रुति श्री फतुआ की पूर्व प्रखंड प्रमुख रेस में शामिल हो गई हैं और यदि श्रुति श्री उम्मीदवार बनती हैं तो वहां स्थिति गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि वोटों का विभाजन। अब देखिए बेलहर में चाणक्य प्रकाश रंजन जो जेडीयू में सेंधमारी कर रहे हैं तेजस्वी यादव, देखिए चाणक्य प्रकाश रंजन यादव जेडीयू के सांसद गिरिधारी यादव की बेटे हैं और बेलहर में लड़ेंगे। बताइए, पिता जेडीयू में और बेटा आरजेडी से चुनाव लड़ेगा। लोकसभा चुनाव में आपने देखा था महेश्वर हजारी जेडीयू में सरकार में मंत्री और उनके बेटे सन्नी हजारी एलजेपीआर कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे। सन्नी हजारी किसके खिलाफ? एनडीए में एलजेपीआर की प्रत्याशी अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी के खिलाफ। तो धमदाहा संतोष कुशवाहा कंफर्म। देखिए जेडीयू के पूर्व सांसद, इन्हें भी कल ही पार्टी में शामिल कराया गया था। वैशाली अजय कुशवाहा, लेकिन राइडर लगा है, यह सीट कांग्रेस से लेनी है। यहां संजीव सिंह लड़े थे, चुनाव हारे थे 2020 में कुछ ही हजार मतों के अंतर से, और संजीव सिंह के टिकट पर कांग्रेस के ताकतवर नेता कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने वीटो लगा रखा है। तो अजय कुशवाहा को शामिल करा लिया गया है, लेकिन यह टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है कि कांग्रेस से हमें सीट लेने दीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं। और देखिए रूपौली से बीमा भारती, फिर से
बीमा भारती आपको मालूम है 2020 में जेडीयू से जीती, फिर विश्वास मत परीक्षण के दौरान जो खेल हुआ उसके बाद यह आरजेडी में आई, पप्पू यादव के खिलाफ इन्हें उम्मीदवार बनाया गया, पप्पू यादव संतोष कुशवाहा के खिलाफ आरजेडी का उम्मीदवार बनाया गया। लोकसभा चुनाव में जमानत जब्त हो गई, फिर उपचुनाव हुआ रुपौली में, वहां भी हार गई। तो बीमा भारती को टिकट देने का वचन तेजस्वी यादव ने दे दिया है, लेकिन यहां भी राइडर लगा है क्योंकि 2020 में यहां लेफ्ट चुनाव लड़ा था, तो लेफ्ट से सीपीआई सीपीएम और माले से बातचीत कंप्लीट होनी है। तो अब देखिए रुपौली के बाद उजियारपुर आलोक मेहता कुशवाहा चेहरे हैं। अभय कुशवाहा तो बाद में आए ना, अभय कुशवाहा, रेणु कुशवाहा, राजीव रंजन कोयरी, ये तमाम नेता, अजय कुशवाहा, ये सब तो बाद में आए हैं। तो इनका टिकट भी राघवेंद्र कुशवाहा, आलोक मेहता उजियारपुर में लड़ेंगे। उजियारपुर नित्यानंद राय का लोकसभा क्षेत्र, चुनाव लोकसभा भी लड़े थे। केवटी में फैयाज फातमी, अली अशरफ फातमी के बेटे उम्मीदवार होंगे, यह बात भी तय है। बोचहा में अमर पासवान, देखिए अमर पासवान के पिताजी मुसाफिर पासवान वीआईपी से चुनाव जीते थे 2020 में, निधन हो गया, वहां उपचुनाव हुआ, अमर पासवान आरजेडी के प्रत्याशी बने। अब यह देखने की बात होगी कि यदि वीआईपी से बात हो गई कि वीआईपी में यह डील हो गया कि भाई उम्मीदवार हमारा सिंबल तुम्हारा, तो यह भी बात होगी, ये अलग चीज। गोपालगंज में मोहन गुप्ता फिर से काफी कम वोट से हारे थे उपचुनाव में। वैसे 2020 में यहां से कांग्रेस लड़ी थी। देखिए कांग्रेस फिर से दावेदारी कर रही है और कई लोग कह रहे हैं कि विजय शंकर दुबे जो महाराजगंज के जीते हुए विधायक हैं, काफी उम्र हो चुकी है, वह महाराजगंज की जगह गोपालगंज चुनाव लड़ने को तैयार है। लेकिन विजय शंकर दुबे के बेटे सत्यम दुबे भाजपा में है, पिता पुत्र में ही अनबन है। मोतिहारी में देवा गुप्ता राधा मोहन सिंह के दुर्ग को चुनौती देनी है, किले को चुनौती देनी है, क्योंकि प्रमोद कुमार उम्मीदवार नहीं होते हैं, राधा मोहन सिंह उम्मीदवार होते हैं। चंपारण में भाजपा की राजनीति के पितामह माने जाते हैं देवा गुप्ता। कितने मुकदमे, कितने बड़े बाहुबली, रोज मुकदमे सामने आते रहते हैं पत्नी मेयर और राधा मोहन सिंह की इच्छा के खिलाफ। तो देवा गुप्ता का पुलिस के साथ में चूहा बिल्ली का खेल चल रहा होता है, तो देखना होगा देवा गुप्ता को सिंबल आखिर में मिलता है कि नहीं मिलता। गरखा में सुरेंद्र राम मंत्री रहे हैं। धोरैया में भूदेव चौधरी, देखिए यह भी पहले कभी उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे, पार्लियामेंट का इलेक्शन भी इन्होंने लड़ा था। कल्याणपुर मतलब चंपारण में मनोज कुमार यादव, एकमा श्रीकांत यादव, बेलसन संजय गुप्ता, बिस्फी में डॉक्टर फैयाज अहमद, गाय घाट में बिस्फी में डॉक्टर फैयाज अहमद के बेटे चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर फैयाज अहमद राज्यसभा चले गए, माफ कीजिएगा, डॉक्टर फैयाज अहमद के बेटे चुनाव लड़ेंगे। हाँ ठीक है। और गाय घाट में निरंजन राय, देखिए गाय घाट को लेकर एनडीए में बहुत ही तनातनी की स्थिति है। आपने देखा था कि एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में किस तरीके से मार फंसी हुई थी। हाजीपुर में देव कुमार चौरसिया पर फिर से दांव लगाया जा रहा है। और महनार को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, यह आ रही है कि कोई एक नेता इंपोर्ट किया जा सकता है, कोई एक नेता इंपोर्ट हो सकता है जिसे आखिरी वक्त में टिकट देने का ऐलान किया सकता है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो तेजस्वी यादव दिन रात मेहनत करे और सबसे बड़ी बात, इस बार कोई दिस दैट की शिकायत नहीं मिल रही है। इस बार यह शिकायत नहीं मिल रही है कि बिस्कोमान के नीचे कोई गाड़ी खड़ी थी और उस गाड़ी में क्या क्या था, तो इस बार तेजस्वी यादव इस संकल्प के साथ कि एक एक सीट पर ऐसा उम्मीदवार दो जो मुझे मुख्यमंत्री बनाने के मंजिल तक, लक्ष्य तक पहुंचा सके। क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 14 नवंबर को मैं बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा हूं, 20 दिनों में अधिनियम बनाऊंगा और अगले 20 महीनों में हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी। लेकिन देखिए, लेकिन 14 नवंबर को शपथ नहीं हो सकता है। 14 नवंबर को तो रिजल्ट आएगा, उस दिन शपथ नहीं होगा। ठीक है, 14 नवंबर, अब सब रिजल्ट आ गया, जीत गए, तो मुख्यमंत्री हो ही गए ना। और 20 महीने में हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी। लेकिन याद रखिएगा 2019 में यह ऐलान पवन चामलिंग ने सिक्किम के मुख्यमंत्री ने किया था। छोटा सा प्रदेश, देश का सबसे खुशनुमा प्रदेश, जहां सबसे ज्यादा खुश लोग रहते हैं, और उसके बाद 25 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे। पवन चामलिंग चुनाव हार गए थे। तो
उदाहरण रहते हैं, इतिहास से कुछ सीखना भी चाहिए। और जहाँ तक बात उम्मीदवारों की है, उनमें हमने जो नाम बताए हैं अधिकतर नाम वही होंगे। देखिएगा लिस्ट जारी तो जरा होने दीजिए। लेकिन जो चर्चाएं हो रही हैं, लालू प्रसाद की भी सहमति है, तेजस्वी यादव की सहमति है, और क्योंकि अब समय कम बचा है, उम्मीदवारों को अपना अपना नामांकन करना है। जहाँ तक जानकारी है 15 तारीख को तेजस्वी यादव खुद अपना नामांकन करेंगे, 15 अक्टूबर। वैसे बहुत सारे उम्मीदवारों ने 14 का डेट निकाल कर रखा है, शुभ मुहूर्त होगा। अनंत सिंह के बारे में भी देखिए, हमने सुबह देखा डॉक्टर संजीव सिंह परबत्ता जिन्हें राजन में शामिल कराया गया है, वह भी नामांकन कर रहे हैं। सभी है, तेजस्वी यादव खुद 15 को है, जो जानकारी है। आप लाइव से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।